हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, आज हम आए हैं डोंबिवली एक बहुत ही प्रीमियम लोकेशन एंड एक बहुत ही अल्ट्रा लग्जूरियस प्रोजेक्ट लेके, जिसका नाम है रीजेंसी लग्जूरिया। एक बहुत ही पॉपुलर लोकेशन है, बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है डोंबिवली का। सो अगर आप नियर बाय स्टेशन एंड मेन रोड की कनेक्टिविटी पे प्रोजेक्ट सर्च कर रहे हो विद अ बिगर लेआउट, देन दिस फिट्स योर रिक्वायरमेंट। सो रीजेंसी लग्जूरिया एक मिनिमम साइज लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है जहाँ पे बहुत सारे टावर्स नहीं हैं। देयर आर ओनली 5 टावर्स। 5 टावर्स में अगर हम प्रोजेक्ट फीचरिंग की बात करें तो इट इज़ G+30 स्टोरी, 3 लेवल की आपको पोडियम पार्किंग मिलती है, दैट इज़ योर सरफेस लेवल पार्किंग। एंड वहाँ पे आपको सारे एमिनिटीज़ आ जाती है ऑन द पोडियम लेवल। सो पोडियम लेवल पे आपकी सारी मॉडर्न एमिनिटीज़ कवर होती है, जस्ट लाइक योर जॉगिंग ट्रैक, cycling track, kids play area, everything has been covered. And then there is a separate clubhouse of 35,000 square feet. So this clubhouse is exclusively for your requirement. So इसके clubhouse का डिज़ाइन इस तरीके से that it will really look like a 5-star hotel. So इसकी डिज़ाइनिंग बहुत यूनिक है. It has a different style, different concept altogether. A very unique clubhouse of this location, and 35,000 square feet clubhouse is dedicated only for this 5 towers. सो इसमें आपका क्लब हाउस में स्विमिंग पूल, इंडोर गेम्स, बैंक्वेट एरिया, पार्टी लॉन, ओपन गजीबो एरिया, then your spa, sauna, jacuzzi, everything whichever the amenities that comes in your mind is already covered for you guys. So it's a very modern clubhouse with all the major amenities for you guys. There's a dedicated area for your cricket court, then there's a badminton area, squash court. So सारी चीज़ें आपकी जो एक amenities में होती है, स्पोर्ट्स से लेके एक रिलैक्सेशन हम बोले या क्लब हाउस में जो भी सारी मॉडर्न एमिनिटीज रहती है सारी कवर की गई है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो जस्ट ये सेल्स ऑफिस है और यहाँ से जस्ट सामने की तरफ ही आपका रीजेंसी लग्जूरिया है। सो इट्स जस्ट अ वॉकिंग डिस्टेंस ऑफ 3 to 4 मिनट्स फ्रॉम द मेन रोड कल्याणशील फाटा टू योर टावर। यहाँ से आपको स्ट्रेट अगर आप जाओगे तो यू विल रीच टू डोंबिवली स्टेशन विच इज़ 3 किलोमीटर, 2.5 to 3 किलोमीटर। एंड यहाँ से आप द लेफ्ट हैंड साइड आप मूव करोगे देन यू विल बी कनेक्टिंग टूवर्ड्स द आइरोली कटई फ्री वे फॉर गोइंग टूवर्ड्स नवी मुंबई। अगेन इफ़ यू वांट टू गो कल्याण, देर आर 2 रोड्स। एक आप हाईवे से जा सकते हो ऑन द राइट साइड, या फिर आप अंदर से भी जा सकते हो। एक और रिंग रोड बन रहा है जो आपको कनेक्ट करेगा। तो यहाँ से आपको मेट्रो की कनेक्टिविटी मिलती है विच इज़ बैंग ऑन हाईवे, दैट इज़ योर वीको नाका के यहाँ पे मेट्रो स्टेशन आ रहा है। So this is all the connectivity that you are getting. Now let's go and see 2 BHK and 3 BHK layout. सैम्पल फ्लैट अभी जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ इसमें सिर्फ 3 बेड का है। 2 बेड का आपको ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग सैम्पल फ्लैट है उसमें आपको देखने मिल जाएगा जब आप साइट पे आओगे। सो ये प्रोजेक्ट में सिर्फ 2 and 3 BHK अपार्टमेंट है, देर इज़ नो 1 बेड, बट 2 and 3 को आप 5 BHK और 6 BHK या 4 BHK भी कर सकते हो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। यहाँ पे आप जोड़ी ईजिली कर सकते हो एंड 2 बेड और 3 बेड के दोनों के टावर सेपरेट है। सो अभी हम चल के देखेंगे इसका सैम्पल फ्लैट। सो अभी हम 3 BHK फर्निश्ड अपार्टमेंट देखेंगे, 1304 कारपेट एरिया। ये एक शो अपार्टमेंट है, दिस इज़ फॉर जस्ट द रिप्रेजेंटेशन पर्पस। देन आई ऑल्सो शो यू 1247 का एक्चुअल अपार्टमेंट जैसे आपको एक्चुअल कंडीशन में मिलेगा। सो फर्स्ट लेट्स गो एंड सी दिस। यहाँ से हम अंदर एंटर करेंगे एंड एज वी एंटर यू कैन सी देयर इज़ अ ह्यूज फॉयर स्पेस। सो यहाँ पे आपका एक फॉयर स्पेस ही नहीं दिया है बट एक वेटिंग एरिया भी दिया है। तो यहाँ पे एक काइंड ऑफ वेटिंग एरिया है, आप अपने हिसाब से इसको बना सकते हो। आप इसे पूजा रूम बना सकते हो, हाउ एवर यू फील लाइक यू कैन यूटिलाइज दिस स्पेस बाय बाइफोरकेटिंग इट। आप फॉयर एरिया एंड पूजा रूम पूरा एक सेपरेट भी कर सकते हो, या इसे जैसा है वैसे भी आप डेकोरेट कर सकते हो। Then moving inside, this is your grand palatial size living area. The size of this living area is 10.16 by 19. So ये आपका proper एक living space आ जाता है and there is a separate section for your dining. So 8.8 by 9.8 का ये आपका huge
डाइनिंग स्पेस आ जाता है। सो यहाँ पे आप सिर्फ डाइनिंग स्पेस नहीं, बट अगर आपको यहाँ पे एक बार काउंटर बनाना है तो आप इसको प्रॉपर बना सकते हो, या आपको शेल्फ्स बनाने, या यहाँ पे आपको पूजा रूम डिज़ाइन करना है, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। बहुत सारा स्पेस है, आप डिज़ाइन कर सकते हो अपने हिसाब से। सो ये अगर आप देखोगे, ये लिविंग प्रॉपर एल शेप्ड लिविंग है। सो द एल इज़ प्रॉपर इन एन एंगुलर शेप, काफ़ी बड़ा एल शेप लिविंग स्पेस है, एंड द लिविंग एरिया इज़ रियली रियली ग्रैंड। यहाँ पे आप देखिए काफ़ी बड़ी बैल्कनी भी दी गई है। ये आपकी 4 फीट की बैल्कनी है। सो दिस इज़ योर 4 फीट बैल्कनी। ये आपकी प्रॉपर ग्लास फसाड के साथ आएगी, वुडन फ्लोरिंग की आपकी बैल्कनी रहेगी, मॉस्किटो नेट एंड विंडो फिटिंग्स जैसे आप देख रहे हो एज इट इज़ आएगा। सो इट्स अ ह्यूज साइज डेक एंड काफ़ी बड़ा लिविंग स्पेस है। सो द हाईलाइट ऑफ दिस लेआउट इज़ योर लिविंग एरिया, बिकॉज ऑब्वियसली जब आप घर बड़ा ले रहे हो तो लिविंग रूम बहुत ज़्यादा आपको मैटर करता है कि वो काफ़ी स्पेशियस रहे, एंड इसके साथ आपको काफ़ी बड़ी बैल्कनी भी मिल रही है। नाउ विल चेक द किचन। सो किचन साइज़ और भी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। सो दिस इज़ 8.1 बाई 10 फीट किचन, एंड लुक एट इट हाउ ग्रैंड इट इज़। सबसे पहले आप नोटिस करिए, यहाँ पे आपको फ्रिज स्पेस जो दिया है वो डबल डोर फ्रिज स्पेस दिया है। यूजुअली सिंगल डोर की स्पेस होती है और फिर डबल डोर के लिए आपको जगह बनानी पड़ती है। यहाँ आपको प्रॉपर डबल डोर फ्रिज स्पेस दी गई है। दिस इज़ द साइज़ ऑफ योर प्लेटफॉर्म। दोनों प्लेटफॉर्म के बीच में ह्यूज स्पेस है। यहाँ पे आपकी प्लेटफॉर्म क्वालिटी आप देख सकते हैं, एंड यहाँ आपका एडिशनल स्पेस आता है फॉर योर वॉशिंग मशीन पर्पस। सो यहाँ पे आपने वॉशिंग मशीन रख दिया, क्लोथ ड्राइंग रैक एंड एडिशनल यूटिलिटी स्पेस आपने रख दिया। ये आपको सेम इस तरीके से विंडो आएगी जो आपकी पूरी स्लाइड हो जाएगी। सो यू हैव अ गुड सनलाइट एंड वेंटिलेशन, एंड यहाँ पे आपको प्रॉपर ग्रिल दिया हुआ है फॉर द सेफ्टी पर्पस। सो द डिज़ाइन इज़ ब्यूटिफुली डन अप। किचन आपका बहुत ही ग्रैंड हो जाता है। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, अगर आपको किचन को और बड़ा करना है प्लेटफॉर्म, तो ये प्लेटफॉर्म आप पूरा यहाँ तक भी लेके जा सकते हो। वॉशिंग मशीन आप यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो। इट्स कम्प्लीटली ऑन यू, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो आप कर सकते हो। नाउ विल बी मूविंग टूवर्ड्स दिस साइड ऑफ द अपार्टमेंट। सो सबसे पहले आ जाएगा हमारा कॉमन बाथरूम स्पेस। सो द कॉमन बाथरूम स्पेस इज अगेन वेरी स्पेशियस। इसकी साइज़ जो है कॉमन बाथरूम की आपकी आ जाती है 4.7 बाई 8.1 की। इसमें आपको सर्विस स्लैब एडिशनल मिलता है। सो इफ़ यू गो एंड सी, सो वहाँ पे जो स्लैब दिया हुआ है, यहाँ पे आपको एडिशनल यूटिलिटी स्लैब दिया गया है, जहाँ पे आप इसको पूरा एक लेवल करके आपका यूटिलिटी एरिया बना सकते हो, जहाँ पे आपका अनवांटेड चीज़ें जो आपको साल में एक आध बार लगेगी तो वो आप वहाँ पे आपकी प्लेस कर सकते हो। सो सर्विस स्लैब इज़ इम्पॉर्टेंट गाइस। अगर आप आपका अपार्टमेंट प्लान कर रहे हो देन दैट इज़ समथिंग यू शुड लुक फॉर। सो जैसे हम बाहर आते हैं कॉमन बाथरूम के, हम चलेंगे कॉमन बेडरूम की तरफ, जिसकी साइज़ है 10 बाई 11 की। सो 10 बाई 11 का आपका ये प्रॉपर बेडरूम स्पेस आता है, एंड यहाँ पे आपको अगेन बैल्कनी मिलती है। सो इस लेआउट की खासियत यही है कि आपको हर रूम में बैल्कनी प्रोवाइड की गई है, एंड अच्छी साइज़ की बैल्कनी है, ऐसे नहीं बिल्कुल देने के लिए दी है। आप यहाँ पे घूम सकते हो, यू कैन एन्जॉय द फ्रेश ब्रीज, द व्यू, एवरीथिंग। दिस इज़ ओवर एंड अबाउ योर बेडरूम स्पेस। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अभी हम आगे चलेंगे। सो यहाँ पे आपको एडिशनल एक स्लैब दिया गया है, ये सर्विस स्लैब है आपका। यहाँ पे आप चाहो पूजा रूम बना लो, चाहो आप कुछ और यूटिलिटी एरिया, वार्डरोब स्पेस, वॉट एवर यू वांट यू कैन क्रिएट इट। देन यहाँ पे 2 बेडरूम्स है आपके। सो विल सी दिस फर्स्ट। 11 बाई 11.8 का आपका ये मास्टर बेडरूम है, काफ़ी स्पेशियस। सबसे पहले यहाँ पे आपको आ जाता है एक अच्छा खासा स्पेस, दैट इज़ योर फॉयर एरिया, एंड यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी स्पेस एंड स्लैब दी हुई है फॉर अरेंजिंग अ वॉक इन वार्डरोब्स काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट। एंड यहाँ पे काफ़ी बड़ा सा आपको बाथरूम आ जाता है, जिसकी साइज़ है 4.7 बाई 8.1 की। सो दिस इज़ हाउ योर एंटायर अटैच्ड बाथरूम एंड दिस पार्ट ऑफ द बेडरूम विल बी लाइक। सो एज यू कम आउट ऑफ द बेडरूम, यहाँ पे ये पर्टिकुलर स्पेस जो आपका है डोर के पास वाला, ये आपको एडिशनल मिलता है। दिस इज़ द फॉयर स्पेस एंड दैट इज़ द एडिशनल स्पेस। देन उसके बाद जब आप ये पूरे घर पे, ये पूरे रूम में देखते हो, तो ये पूरा रूम आपका 11 बाई 11.8 का है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया। तो ये काफ़ी बड़ा बेडरूम है, एंड यहाँ पे अगेन आपको 3.5 फीट की, 3.25 फीट की बालकनी आती है। सो लुक एट द बालकनी।
आपको ये 3.25 फीट वाइड बैल्कनी मिल रही है। सो काफ़ी अच्छे रूम साइजेस है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ बिगर बेडरूम अपार्टमेंट देन दिस लेआउट सूट्स योर रिक्वायरमेंट परफेक्टली। अभी हम चल के देखेंगे द लास्ट एंड द फाइनल बेडरूम ऑफ द हाउस, जिसकी साइज़ भी काफ़ी अच्छी है। सो लेट मी क्विकली शो यू दैट। यहाँ पे हम एंटर करते हैं। सो दिस इज़ द थर्ड बेडरूम विच इज़ योर फाइनल बेडरूम। यहाँ पे हम अंदर एंटर करेंगे। सिमिलर वे में आपका यहाँ पे ग्रैंड मास्टर स्वीट, तो अटैच्ड बाथरूम, प्रीमियम फिटिंग्स, आपके टॉयलेटरीज है लाइक योर कमोड, योर बेसिन, योर ग्लास पार्टीशन, शावर, these are all premium fittings. And then we'll be seeing the final bedroom that is 10 by 12. So 10 by 12 का आपका एक grand bedroom space है and then again you have this balcony in every layout. So यहाँ पे आपकी again आ जाती है ये 2 फीट वाली balcony. So काफ़ी अच्छा layout है। हर एक स्पेस को बहुत ही थॉटफुली यूटिलाइज किया गया है। अगेन वो वाला स्पेस आपका यहाँ पे भी मिल रहा है आपको, जो फॉयर के यहाँ पे स्लैब वाला एरिया है। सो वेरी नाइस। फ्लोरिंग आपकी मार्बल फ्लोरिंग आएगी ऑफ कोर्स। यहाँ पे आपको बेसिक फिटिंग्स लाइक फॉल सीलिंग बेसिक वाली करके दी जाएगी। एयर कंडीशन अपार्टमेंट्स है। बेडरूम्स में, लिविंग एरिया में आपको एयर कंडीशंस मिलेंगे। सो इफ़ यू आर बाइंग अ 3 बेड यू आर गेटिंग 4 एयर कंडीशंस एंड देन यू ऑल्सो गेट दिस ब्यूटिफुल मार्बल्स ऑन द फ्लोरिंग। तो काफ़ी अच्छा पूरा एक डनअप किया हुआ अपार्टमेंट है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इज़ ऑब्वियसली द बेस्ट। सो इफ़ यू आर प्लानिंग योर ड्रीम होम विद अ बिगर कारपेट इन दिस मार्केट देन यू शुड डेफिनेटली चेक आउट ओपल बिफोर बाइंग एनी अदर प्रॉपर्टी। सो दिस इज़ व्हाट आई विल रिकमेंड। एंड अभी हम चल के देखेंगे 1247 का एक सैम्पल अपार्टमेंट। ये एक शो अपार्टमेंट था। सैम्पल अपार्टमेंट हम देखेंगे जैसे आपको रियल में मिलेगा, बिकॉज ये तो पूरा एक फर्निश किया हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा ग्लैम अप किया हुआ है। सो नाउ लेट मी शो यू दैट। ऑल्सो अगर आपको साइट विजिट करना है तो आई एम श्योर यू नो दैट यू हैव टू कॉल इन द गिवन नंबर। डायरेक्ट सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से प्लीज़ बात करिए। मल्टीपल कॉल्स आते हैं तो इग्नोर करिए, बिकॉज अगर आप ऐसे नहीं करते हो, आप गलत पर्सन से बात करते हो, गलत प्राइसिंग लेते हो, फिर आप बोलते हो प्राइसिंग करवा के दीजिए, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको राइट जगह बात करनी है टू गेट द राइट प्राइस। सो आई ऑलवेज टेल यू, आप दिए हुए नंबर पे प्लीज़ कॉल करिए। विजिट करने के पहले कॉल करिए, विजिट करने के पहले बात करिए। बुक योर साइट विजिट। पिकअप एंड ड्रॉप इज़ अवेलेबल फ्रॉम ऑल ओवर मुंबई एंड बुक योर साइट विजिट एज सुन एज पॉसिबल टू बाई योर ड्रीम होम। अभी हम चल के देखेंगे 1247। सो दिस इज़ द फॉयर स्पेस। यहाँ से हम एंटर करेंगे और ये हमारा ग्रैंड साइज लिविंग एरिया आ जाता है। सो सर साइज ऑफ द लिविंग इज़ 10.6 by 19। सो 1304 इसकी लिविंग दोनों की सेम है। सेम साइज़ की आपकी डाइनिंग एरिया है 8.8 by 9.8, ऑल सेम। सिर्फ ये आपको एक्चुअल वे में इस तरीके से मिलेगा। सो दिस इज़ फॉर द अंडरस्टैंडिंग। एंड यहाँ पे आपको सेम साइज़ की डेक मिलती है, दैट इज़ योर 4 फीट डेक। सो जो ये साइज़ है सेम साइज़ की आपको डेक मिलेगी। नाउ मूविंग ऑन दिस साइड, यहाँ पे आपका ये किचन साइज़ भी सेम आ जाता है जैसे हमने डिस्कस किया था। 8.1 by 10 का आपका ये किचन स्पेस है विद द यूटिलिटी एरिया ऑफ 3.6। सो यहाँ पे 3.6 पे आपकी यूटिलिटी एरिया आ गई फॉर वॉशिंग मशीन। दिस इज़ योर सेम लेआउट, सेम साइज किचन, डबल डोर फ्रिज स्पेस आ जाएगा, 2 पैरेलल प्लेटफॉर्म्स। नाउ मूविंग ऑन दिस साइड, अगेन आपका यहाँ पे कॉमन बाथ एंड टॉयलेट आते हैं। तो सी आपका बाथरूम जो है वो सिमिलरली वैसा ही है विद द गोल्डन पैनल्स ऑफ द शावर फिटिंग्स एंड द फॉसेट्स। सेम क्वालिटी सेम फिटिंग का आपका बेसिन है, जैगुआर की आपकी टैप्स है, सेरेमिक फिटिंग्स है आपकी कमोड एंड बेसिन की। सो दैट ऑल रिमेन्स सेम जैसा आपको दिखाया गया था। नाउ ऑन दिस साइड विल बी सीइंग द कॉमन बेडरूम। सो द साइज ऑफ द कॉमन बेडरूम इज़ 10 by 11। अगेन यहाँ पे आपकी बेडरूम की साइज़ सेम है, जहाँ पे आपकी वो साइज़ थी सेम वही साइज़ की बेडरूम है। सेम साइज़ की बैल्कनी है, 2 फीट की आपको यहाँ पे बैल्कनी आती है। सो दिस इज़ योर फर्स्ट बेडरूम। आपको सेम इस तरीके से फॉल सीलिंग मिलेगी जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो। सो दिस इज़ हाउ योर एक्चुअल फॉल सीलिंग, एक्चुअल डोर फिटिंग्स विल बी लाइक। अब यहाँ से हम आगे आएंगे, यहाँ पे आपको इस तरीके से सर्विस स्लैब मिलता है 6.6 फीट का, 6.6 by 1.6। सो ये ऐसे 1.25 है और ऐसे 6.6। यहाँ पे आप पूजा रूम बना लो या आपका वार्डरोब, यूटिलिटी एरिया जो भी आपको बनाना आप बना सकते हो।
सो यहाँ पे आपके रेस्ट ऑफ द 2 बेडरूम्स आते हैं. फर्स्ट विल सी दिस वन. सो यहाँ पे उस वाले इसमें आपने देखा होगा यहाँ पे एक स्लैब लगाया हुआ था और एडिशनल स्पेस क्रिएट किया था. तो वैसा आप क्रिएट कर सकते हो बिकॉज यहाँ पे वो स्पेस आपको मिलता है. ये आपकी फॉइड स्पेस है, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो दिस एरिया एज अ वार्डरोब. देन यहाँ पे हम एंटर करेंगे, बट बिफोर दैट विल सी द अटैच्ड बाथरूम. सेम साइज़ की आपकी अटैच्ड बाथरूम आ जाती है. एंड ये आपकी टोटल 10 बाय 12 की बेडरूम आ गई. आपको इस तरीके से फॉल सीलिंग्स मिलेगी करके. फैंस, लाइट फिटिंग, एयर कंडीशन, डाइकिन के जो भी आप देख रहे हो सेम यही आपको मिलेंगे. फ्लोरिंग आपकी सेम एज इट इज़. एंड यहाँ पे आ जाती है आपकी 3 फीट की 2.5 से 3 फीट की 2.6 फीट की बेसिकली बैल्कनी. सो ये आपका स्पेस यहाँ पे आ गया. नाउ विल बी सीइंग द थर्ड एंड द फाइनल बेडरूम ऑफ द हाउस. सो वो ये वाला स्पेस है. यहाँ पे आपका एक फॉयर आ जाता है एज यू ओपन द डोर. यहाँ पे अटैच्ड बाथरूम सिमिलर वे में. यहाँ पे 11.8 बाय 11 का, मतलब अगर आप देखो तो वो अपार्टमेंट और ये अपार्टमेंट टोटली सेम है. 13.1304 और 1247 का पूरा अपार्टमेंट इंटरनली एज इट इज़ है. ये हमने रॉ फॉर्मेट में बताया, वो हमने आपको फर्निश्ड फॉर्मेट में बताया. तो फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ और सिर्फ इतना ही था कि जब हमने ओपन किया था डोर तो जो एडिशनल स्पेस आपको मिली थी वो स्पेस यहाँ पे आपको सिर्फ फॉयर स्पेस की मिलती है. वो बड़ी वेटिंग वाली जैसी स्पेस थी वो नहीं यहाँ पे आपको मिल रही. तो आपका स्क्वायर फीट डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ ये वाले एरिया में आता है. इसके अलावा पूरे लेआउट में देयर इज़ नो डिफरेंस. सारे डायमेंशन सेम है, हमने और आपने साथ में मिल करके देख लिए. तो अगर आपको वो लेना है तो आप वो ले सकते हो, ये लेना है तो ये ले सकते हो. दोनों का कारपेट अलग है तो डेफिनेटली प्राइसिंग में भी फ़र्क आएगा. अब फ़र्क कितना आएगा क्या है उसके लिए आपको कॉल करना है. दिए हुए नंबर पे आप बात कर लीजिए, समझ लीजिए और अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए. पेमेंट प्लान भी हम अभी रन कर रहे हैं करेंटली. देयर आर फ्लेक्सी पेमेंट प्लान, देयर इज़ अ 50-50 पेमेंट प्लान. तो वो कैसे एप्लीकेबल होगा, क्या उसके बेनिफिट होंगे, तो वो प्लीज़ आप मैनेजर से पूछ लीजिए कॉल पे. आई एम श्योर आपको ये पूरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा. और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स देख रहे हैं तो प्लीज़ ज़रूर से उनको भी शेयर कर दीजिए ये वीडियो. अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए बिकॉज हम लेटेस्ट वीडियो लेके आते हैं आपके लिए ताकि आपका होम सर्चिंग बहुत ही ईजी हो जाए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी वेरी एंड. बाय बाय, टेक केयर, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून.